योग्यता भी रखते थे, उनका चयन में कहीं नंबर नहीं आता था। भाइयों बहनों, मैं आज अपने इन राज्य के बलिदानियों के इस स्मरण दिवस पर आप सबके सामने कहना चाहता हूं कि हमारे, चाहे ये हमारे अमर बलिदानी हों जिन्होंने उत्तराखंड राज्य के लिए अपने प्राणों को निछावर किया, या हमारे राज्य के लिए जिन्होंने लंबा संघर्ष किया, उन सबके मन में होगा कि गरीब माता पिता के बेटे बेटियों की योग्यता, क्षमता और प्रतिभा के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होना चाहिए, उनकी मेहनत पर कोई डाका नहीं डालना चाहिए। और जैसे ही मुझे मालूम चला, जैसे ही मेरे सामने सूचना आई कि ऐसे ऐसे नकल हुई है, ऐसे ऐसे नकल माफिया हावी है, मैंने किसी की परवाह नहीं की, क्योंकि मैंने अपने भविष्य के कर्णधारों के भविष्य का पूरी तरह से हमारे ध्यान में था कि इनके भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। और हमने नकल माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई का आदेश किया। उसका परिणाम हुआ 100 से ज्यादा नकल माफिया जेल की सलाखों के पीछे गए। और उसके बाद आप जानते होंगे, जब हम नकल माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे तो कुछ लोग हमारे इन्हीं युवाओं को, हमारे छात्रों को, छात्राओं को बरगलाने का काम कर रहे थे, हमारे खिलाफ भड़काने का काम कर रहे थे, सड़कों पर तोड़फोड़ करने के लिए प्रेरित कर रहे थे भाइयों बहनों। लेकिन हमने कहा कि हम सच्चे हैं तो साच को क्या आज, जब नीति और नियत साफ है और हम किसी अच्छे उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं, तो थोड़े ही दिनों में सारे युवा नौजवानों की भी भली बात समझ में आ गया कि जो काम हो रहा है वो राज्य की भलाई के लिए हो रहा है, नौजवान युवाओं के अच्छे भविष्य के लिए हो रहा है। और सारे युवाओं को समझ में आया। और उसके बाद हम यहीं रुके नहीं, जहां हमने माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करी, वहीं हमने पूरे देश का सबसे कठोर नकल कानून भी लागू किया। और उस नकल कानून का ये असर हुआ। अभी हम लोग धनोल्टी के एक क्षेत्र में गए थे, वहां नैनबाग में मैंने देखा कि उस क्षेत्र से भी एसडीएम बन रहे हैं, तहसीलदार बन रहे हैं। और केवल एक मैं टेहरी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मसूरी के आसपास की बात नहीं कर रहा हूं, सुदूरवर्ती चमोली जाएं, उत्तरकाशी जाएं, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, ऐसे सुदूरवर्ती क्षेत्रों से भी हमारे गरीब माता पिता के बेटे और बेटियां आज वो पीसीएस की परीक्षा में उत्तीर्ण हो रहे हैं, उनका नंबर आ रहा है, वो भी एसडीएम बन रहे हैं, वो भी तहसीलदार बन रहे हैं। और इसका परिणाम ये हुआ है कि पिछले 3.5 वर्षों में लगभग 25,000 नौजवान युवाओं ने निष्पक्ष पारदर्शिता के साथ नौकरियां प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की है। भाइयों बहनों, एक पृथक राज्य की परिकल्पना में हमारे प्रदेश में डेमोग्राफी संरक्षित रखने की चिंता भी शामिल थी। हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड की डेमोग्राफी को बचाए रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध होकर निरंतरता के साथ काम कर रही है। जहां हमने प्रदेश में एक सख्त धर्मांतरण रोधी कानून लागू किया है, वहीं हमने लव जिहाद, हमारी बहन बेटियों को बहलाकर, फुसलाकर, तमाम प्रकार से अपनी पहचान छुपाकर, गलत जानकारी देकर उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा था, हमने उसके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की है। लैंड जिहाद के खिलाफ कार्रवाई की है, लव जिहाद के खिलाफ कार्रवाई की है, और थूक जिहाद जैसे कुकृत्यों को रोकने के लिए भी हम सख्त कार्रवाई अमल में लाए हैं। आपने देखा होगा, लैंड जिहाद माफिया प्रदेश में बिना डर के कहीं पर हरा, नीला, पीला ऐसा कपड़ा डालकर हमारी बेशकीमती सरकारी जमीनों को कब्जा कर रहे थे। हमने प्रदेश में इस सुनियोजित लैंड जिहाद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 9,000 एकड़ तक, अभी 9,000 एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को इन लैंड जिहादियों से मुक्त करवाया है। यही नहीं, हमने प्रदेश में करीब 550 के करीब अवैध रूप से निर्मित मजारों को भी ध्वस्त किया है। वहीं वन भूमि पर अतिक्रमण करके बनाई गई 2 अवैध मस्जिदों को भी हमने हटाया है। इसके साथ ही हमने प्रदेश में दंगों की राजनीति करने वाले, इनको भी सबक सिखाने के लिए एक सख्त दंगारोधी कानून बनाकर दंगों में होने वाले नुकसान की भरपाई अब उन्हीं दंगा करने वालों से, चाहे वो सरकारी संपत्ति हो या निजी संपत्ति हो, उन्हीं से इसकी भरपाई भी हमने सुनिश्चित की है। इसके अलावा अभी हाल ही में हमने राज्य में नया कानून लाकर मदरसा बोर्ड को भी समाप्त करने का निर्णय लिया है। इस कानून के लागू होने के पश्चात 1 जुलाई 2026 के बाद उत्तराखंड में
अब केवल वही मदरसे संचालित होंगे जिनमें हमारे सरकारी बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जिनको मान्यता होगी, जिनका निर्धारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। यही नहीं, हमने हमारी सरकार ने राज्य में अवैध रूप से संचालित लगभग 250 से अधिक ऐसे मदरसों को बंद भी करवाया है। हमारा प्रयास है राज्य में शिक्षा के मंदिर स्थापित हो, जहां तय मानकों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए, न कि शिक्षा के नाम पर 500 साल पुरानी कबीलाई मानसिकता की ओर धकेला जाए। इसके अतिरिक्त हमारी सरकार राज्य में सनातन संस्कृति को बदनाम करने वाले पाखंडियों के विरुद्ध ऑपरेशन कालनेमी के माध्यम से भी सख्त कार्रवाई की जा रही है। भाइयों बहनों, आप सभी जानते हैं पहले के समय में भ्रष्टाचार के मामलों में केवल छोटे कर्मचारियों को पकड़कर खानापूर्ति की जाती थी और एक प्रचलन हो गया था कि कोई शिकायत होगी तो किसी छोटे कर्मचारी पर कार्रवाई हो गई और उसकी इतिश्री कर ली गई। हमने इस धारणा को भी बदला है, इस परिपाटी को भी बदला है भाइयों बहनों। अब भ्रष्टाचार के मामले में, लापरवाही के मामले में, किसी भी अपने कर्तव्य के प्रति ढिलाई करने वाले के लिए हमने एक मानक निश्चित कर दिया है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। कहते थे छोटी मछलियां पकड़ी जाती, बड़ी मछलियां पकड़ना नहीं आती है। भाइयों बहनों, मैं आज के दिन कहना चाहता हूं, छोटी मछलियां नहीं, बड़ी मछलियां नहीं, अब अगर भ्रष्टाचारी रूपी कोई मगरमच्छ भी होंगे तो उन मगरमच्छों को भी छोड़ा नहीं जाएगा। हम जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई कर रहे हैं और प्रदेश के इतिहास में पहली बार, चाहे आईएएस हो, आईएफएस हो, पीसीएस हो, किसी भी स्तर के अधिकारियों से पिछले 3 वर्षों में भ्रष्टाचार में लिप्त 200 से अधिक लोगों को जेल की सलाखों के पीछे हमने पहुंचाया है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए विकल्प रही संकल्प के मूल मंत्र के साथ काम कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है हमारे इस संकल्प को पूरा करने के लिए वीरभूमि मसूरी के मेरे सभी परिवारजन इसी प्रकार हमारी सरकार को अपना समर्थन और आशीर्वाद प्रदान करते रहेंगे और हम सब मिलकर उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के स्वर्णिम उत्तराखंड के सपनों को अवश्य साकार करेंगे। अभी माननीय गणेश जोशी जी ने कहा है कि यहां पर जो सिफन कोर्ट की बात है उसके लिए चूंकि हमने पहले बात की थी लेकिन कुछ हमारी तरफ से कमी नहीं रही, लेकिन एक और पार्टी हमने बीच में उसमें सम्मिलित की थी, उनकी तरफ से थोड़ा सा कुछ उसमें विलंब हुआ है। उसको जल्दी से जल्दी रास्ता निकालकर हम उसको भी बनाएंगे। वेंडर जोन के लिए भी जो चूंकि वेंडर जोन एक अच्छी प्रक्रिया है, उससे हमारा यातायात भी सुव्यवस्थित होगा, लोगों को भी एक परमानेंट रोजगार का जो है उनका साधन बनेगा, तो इसको मैं बनाने की घोषणा करता हूं। और हमारे देव सिंह भंसोला जी बड़े भाई हैं और मनमोहन मल्ल जी और गणेश जोशी जी लगातार इसके लिए प्रयास करते रहे कि गढ़वाल सभा का भवन बनना चाहिए। अभी हमने एक भवन छावनी परिषद में बनाया है, एमडीडीए और छावनी परिषद के लोगों ने मिलकर। तो उसी दिन मैंने वहां पर घोषणा की थी कि यहां मसूरी में भी गढ़वाल सभा का एक भव्य भवन बनाया जाएगा। उसकी जल्दी से जल्दी कार्रवाई हम प्रारंभ करेंगे और आंदोलनकारी मार्ग की बात की है और एक खिलाड़ू स्टेडियम की है। ये सारे काम हम सब आगे बढ़ाएंगे। आंदोलनकारियों के नाम पर आप सबकी इच्छा है तो निश्चित रूप से इसका आंदोलन में आप हमारे जिलाधिकारी यहाँ पर खड़े हैं उसका नाम चढ़ा देंगे। इसके अतिरिक्त भी आप सब लोगों ने बहुत सारे मुझे यहाँ पर अलग अलग ज्ञापन दिए हैं, जैसा आपने बताया कि हमारे स्टील के बारे में। दूसरा, हमारे इंद्रमणि बड़ोनी जी के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। निश्चित रूप से उनका बहुत बड़ा योगदान राज्य में भी है, राज्य के अंदर राज्य स्थापना में भी है, राज्य के आंदोलन में भी है। निश्चित रूप से उनका जो 100 वर्ष का जो उनके पूरे होने पर कार्यक्रम है उसको हम भव्य तरीके से आयोजित करेंगे। एक बार फिर से मैं आप सभी का धन्यवाद करते हुए इसी विश्वास के साथ मैं मसूरी गोलीकांड के सभी अमर बलिदानियों को पुनः नमन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं और आप सबका धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।